Good morning, students. Welcome back to the another fresh video. So this is the second part of your Maya's first flight. So let's now we'll talk about the second part. So as we have already know, जैसे कि हम लोग पहले से पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि वो माया ने वो उड़ने के लिए ट्राई कर रहा है उसके कंपानियन उसके फ्रेंड के साथ, लेडी बी के साथ, और वो भी बहुत ट्राई किया उड़ने के लिए और उड़ के बहुत को उसको बहुत खुश भी लग रहा है और उसको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। तो यही उसको कुछ को बोल रहा है, अपने लेडी बी को बोल रहा है। सो यहाँ फिर उसके बाद यह होता है, स्टार्ट होता है, यस यू आर फ्लाइंग सेड द लेडी बी हु हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद द चाइल्ड। ओके, लेडी बी बोला यस यू आर फ्लाइंग, ये सच में तुम उड़ रहे हो। So those are linden trees, those toward which we are flying, the lindens in our castle park. तो हम किसकी तरफ उड़ के जा रहे हैं? लिंडन ट्रीज। तो लिंडन ट्रीज कहाँ पे है? जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है, लिंडन ट्री जो कैसे ब्रांच है उसका, चेरी फ्लावर्स लिखा है ना, तो उस ट्री की तरफ हम लोग उड़ रहे हैं जो कि हमारे कैसल पार्क में है। यू कैन ऑलवेज टेल वेयर आवर सिटी इज़ बाय दोज लिंडन्स। और तुम हमेशा बोल सकते हो कि हमारा ये जो सिटी है, हमारा सिटी के अंदर कहाँ पे है? लिंडन ट्रीज है। जैसे पता चलता है कि लिंडन ट्रीज में ही हमारा सिटी है। बट यू आर फ्लाइंग सो फास्ट माया, बोला कि तुम बहुत ज़ोर से उड़ रहे हो माया। ईस्ट, तो माया ने बोला ईस्ट मतलब ईस्ट की साइड में। जैसे कि लेडी बी ने पूछ रहे थे कि हमारा सिटी कौन सा साइड में है लीड में, तो ये बोले कि ईस्ट साइड में। हाउ कैन वन फ्लाई फास्ट इनफ? ओह हाउ स्वीट द सनशाइन स्मेल्स। नो, रिप्लाइड हर कंपेनियन who was rather out of breath. It's not the sunshine, it's the flowers that smell. तो कौन बोल रहे? फिर माया ने बोल रहे हाउ कैन वन फ्लाई फास्ट एनफ। क्या माया बोल रहे हाउ कैन वन फ्लाई फास्ट एनफ? कौन कितना ज़्यादा उड़ सकता है? हार्डली हम कितना ज़्यादा उड़ सकते हैं एक दिन में। और उसके बाद बोले वाओ हाउ स्वीट द सनशाइन स्मेल, और बोले कि सनशाइन का स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो लेडी बी उसकी कंपनी ने बोले नो नो, तो ये सनशाइन का स्मेल नहीं, ये फ्लावर का स्मेल है। इट्स नॉट द सनशाइन, इट्स द फ्लावर्स दैट स्मेल। बट प्लीज़ डोंट गो सो फास्ट एल्स यू विल ड्रॉप बिहाइंड। उसको बोले प्लीज़ तुम बहुत ज़ोर से मत उड़ो, थोड़ा धीरे, वरना तुम पीछे गिर जाओगे। बिसाइड्स एट दिस प्लेस यू ओंट ऑब्जर्व थिंग्स एंड बी एबल टू फाइंड योर वे बैक। और पीछे क्या होगा ना, तुम लोग तुझको पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे, ये जगह तुझे पता नहीं है, जिस चीज़ों को तू ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगा और जो कि तुझे पीछे रह जाएगा, तुझे डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कहाँ से आना है, कैसे आना है, और तुझे ढूंढ ढूंढ के भी आना है पीछे से। बट लिटिल माया ट्रांसपोर्टेड बाय द सनशाइन एंड द जॉय ऑफ लिविंग डिड नॉट हियर। और जो लिटिल माया है वो एकदम बहुत ट्रांसपोर्ट खुश हो गया है सनशाइन देख के, उसको जॉय ऑफ लिविंग, उसे उड़ रहा है खुशी से, वो कुछ उसको सुना ही नहीं दिया, कुछ ध्यान ही नहीं दिया वो। सी फेल्ड as though she were darting like an arrow through a green shimmering sea of light to greater and greater splendor। जैसे लग रहा है जैसे कि कोई एक आरो, जैसे हम लोग आरो लगाते हैं ना, तो कितना फास्ट है, कि तीर की एक ही पॉइंट के हिसाब से बहुत स्पीड से जाता है, तो उसी तरह माया भी उसी स्पीड से ही आगे चीरते हुए, जो मतलब जितने सारे ट्रीज लीव्स है वो सबको चीरते हुए आगे उड़ के बहुत ज़ोर से जा रहा है, बहुत खुशी से, बहुत स्पीड से अभी जा रहा है। द ब्राइट फ्लावर्स सीम्ड टू कॉल टू हर, द स्टील द sunlit distances lured her on, and the blue sky blazed her joyous young flight. The bright flowers seemed, जो जितने से फ्लावर, जो अभी ब्राइट फ्लावर मतलब जो चमकता हुआ फ्लावर्स है, उसको दिखाई दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि हाँ मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ। तो इसलिए वो बहुत खुश हो गया है और ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर जोर से उड़ने के लिए और उसके पास जाने के लिए। और क्या होता है, द स्टील सनलिट डिस्टेंसेस ल्यूड हर ऑन, जैसे कि सन
सन के सनशाइन बहुत दूर से गिर रहा है नीचे से, फिर भी उसको बहुत अट्रैक्शन कर रहा है और वो चाह रहा है कि सन के पास चला जाऊँ, इसी बहुत ज़ोर से वो उड़ रहा है और बहुत खुशी से भी उड़ रहा है। द ब्लू स्काई ब्लेस्ड और जॉयस यंग फ्लाइट, और जो स्काई है वो भी उसको उसकी जॉय, उसको खुश मजाज वो जो वो हुआ है माया, उसको भी ब्लेस कर रहा है कि हाँ बहुत अच्छे से तो, क्योंकि वो यंग है, अभी वो उड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, तो स्काई भी उसके साथ बोल रहा है हाँ बहुत है, बहुत कुछ है। नेवर अगेन विल इट बी एज ब्यूटीफुल एज इट इज़ टुडे, बोले नेवर अगेन विल इट बी एज ब्यूटीफुल एज इट इज़ टुडे, आज जैसे है, आज इतना भी ब्यूटीफुल है, ये दोबारा कभी नहीं आने वाला। सो नेवर अगेन विल, ठीक है ना, आज जो आज चला गया तो दोबारा आ सकता है क्या टाइम, नहीं। तो उसी तरह उसको बोला है कि नेवर अगेन विल इट बी एज ब्यूटीफुल एज इट इज़ टुडे, जैसे आज मेरा जैसे दिन ब्यूटीफुल हुआ है उसी तरह और कभी ये शायद नहीं आ सकता। सी थॉट आई कैंट टर्न बैक, आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट द सॉन्ग, बोला कि मैं पीछे नहीं देख सकता, मैं पीछे नहीं सोचूंगा कि और कुछ भी नहीं सोचूंगा, सिर्फ सॉन्ग। तो सॉन्ग को देख के वो इतना जो खुश हो गए, सॉन्ग के सनशाइन उसके ऊपर लग रहा है, सॉन्ग को फ्लावर सॉन्ग, वो कभी वो बीच में बोला ना कि सनशाइन का स्मेल भी अच्छा लग रहा है, तो वो और कुछ सोचा ही नहीं उसके दिमाग में, बस एक ही सोच लिया है कि मैं सॉन्ग के पास ही जाऊंगा। तो इसीलिए बहुत तेज़ी से बहुत जोर से वो उड़ रहा है, सारे पेड़ सारे पत्ते को अंदर उड़ उड़ के वो जा रहा है। I am not like the other bees. My heart is meant for pleasure and surprises, experiences and adventures. तो मैंने बोला आई एम नॉट लाइक अदर बीज, मैं बाकी जो बीज हैं उनकी तरह मैं नहीं हूँ, मेरा हार्ट बहुत खुश है, बहुत सरप्राइज है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत एडवेंचर चाहिए मुझे, मैं बहुत खुश मजाज हूँ, मुझे एडवेंचर चाहिए। आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी डेंजर्स, मैं किसी भी डेंजर से मैं डरता नहीं हूँ। Haven't I good strength? I have sorry. Haven't I got strength and courage and a sting? हाँ मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है क्या, कॉरेज नहीं है क्या, या कोई मुझे स्टिंग नहीं कर सकता। She laughed, bubbling over with delight, and took a deep draught of nectar out of the flower of the tulip. तो इतना बोल के खुश मजा होके वो बबलिंग कर रहा है, कहाँ पे, बहुत खुशी से बबलिंग ओवर विथ डिलाइट, बहुत खुशी से अपने जो विंग्स है उसको फटफट करके वो बहुत अपने खुश दिखा रहा है। एंड टूक अ डीप ड्रॉट ऑफ नेक्टर आउट ऑफ द फ्लावर ऑफ द तुलिप, तो तुलिप के फ्लावर से वो नेक्टर ला रहा है, हनी ला रहा है। नेक्टर मतलब होता है अमृत, तो हमारे फ्लावर से कौन सा अमृत निकलता है, हनी निकलता है, जैसे कि हम साथ जितने सारे मधुमक्खियाँ होते हैं, बीज होते हैं, वो निकालते हैं, तो उसी तरह माया भी जाके ट्रंक वो निकालेगा, बहुत खुश मजा होके निकाल रहा है। ग्रैंड सी थॉट इट्स अ ग्लोरियस टू बी अलाइव, लाइक ये बहुत है और ये बहुत ही ग्लोरियस है, हमको अलाइव है मतलब हम जिंदा हैं, और ये सब जिंदा है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमको रहना भी चाहिए है। हाँ, इफ लिटिल माया had an inkling of the many dangers and hardships that lay ahead of her, she would certainly have thought twice, but never dreaming of such things, she stuck to her resolve. If little Maya had an inkling of the many dangers and hardships that lie ahead of her, ठीक है नहीं, तो if little Maya had, अगर उसके पास होता क्या ना एक डेंजर और हार्डशिप, अगर उसको मिलता जो कि उसको आगे निकालने के लिए है, आगे निकाल के लिए हेल्प किया है, सी वुड सर्टनली हैव थॉट ट्वाइस, तो वो क्या करे, दो बार सोचता कि नहीं हाँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास कभी डेंजर या कभी हार्डशिप आता तो ये सोचता, ये सही बात है, हम लोगों को कभी प्रॉब्लम होता है तभी जाके हमारे दिमाग में आता है हम दोबारा क्या करना है क्या नहीं। तो उसी तरह भी लिटिल माया है, तो उसके सामने कोई डेंजर या कोई हार्डशिप नहीं आया है, तो इसीलिए वो कभी आगे जाने से पहले कोई डरता नहीं है वो। बट नेवर ड्रीमिंग ऑफ सच थिंग्स शी स्टॉक टू हर रिसॉल्व, पर वो कभी सोचा भी नहीं, हाँ ऐसे ड्रीम भी ना करना कि हाँ मैं कभी कहीं में रुक जाऊँ या किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ, तो ऐसे कभी ड्रीम भी वो नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम्स और जो एक डेंजर्स एक्सपीरियंस ये सब उसके पास कुछ नहीं है, तो इसीलिए वो बेझिझक करेज की तरह बोल रहा है कि मैं एडवेंचर करूँगा, मैं खुश मजाज हूँ, मैं मुझे बस उड़ने दो।
क्योंकि उसके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसको कुछ डेंजर भी फेस नहीं किया है कभी ज़िंदगी में। सो सून टायर्डनेस ओवरकेम हर एंड शी फेल asleep। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके टायर्डनेस आ गया और वो क्या हुआ, सो गए। When she awoke, the sun was gone. Twilight lay upon the land. जब उसको नींद खुला, देखा कि सन नहीं है, चले गए हैं। और क्या हुआ, ट्विलाइट लाई अपॉन द लैंड, ट्विलाइट आ गया है। A beat of alarm after all, थोड़ा सा क्या अलार्म जैसे बजता है उस तरह बजा। माया's heart went a little faster, उसका हार्ट फिर जोर से धीरे धीरे चलने लगा। Hesitatingly she crept out of the flower which was about to close off for the night। हेजिटेटिंगली बहुत, हेजिटेटिंग मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एक काम करने से पहले हमको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, तो अनश्योर होके सी क्रीप्ड आउट ऑफ द फ्लावर, और फ्लावर जो गिर गया था उससे वो बाहर निकल के ट्राई किया। और हुच वॉज अबाउट टू क्लोज ऑफ फॉर द नाइट, जो कि नाइट में क्लोज हो जाते हैं। हम देखें ना, सुबह होते ही फ्लावर सब खुल जाते हैं, रात में धीरे धीरे वो क्लोज होके, जैसे हम देखते हैं बोलते हैं ना कि वो नष्ट हो गए, तो मतलब वो क्लोज हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए वो क्या क्या जब वो गिर गया उस फ्लावर के, तो हनी निकालते वक्त तो वो उसको गिर गया था। तो उसके बाद वो क्या किया, खुश होके वो ट्राई कर रहा है, सो गया था टायर्ड हो गया। फिर वो उठने लगा, रात हो गया, क्योंकि वो सारे क्लोज जो फ्लावर्स हैं वो क्लोजअप होने जा रहे हैं राइट में। एंड हाइड हर सेल्फ अवे अंडर ए लीफ हाई अप इन द टॉप ऑफ एन ओल्ड ट्री वेयर शी वेंट टू स्लीप थिंकिंग इन द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। और फिर वहाँ से जाके एक लीफ के पीछे वो छुप गया, बहुत ओल्ड ट्री के पीछे एक ओल्ड ट्री के लीफ के वहाँ पे छुप गया और सोच के वो सोचने लगा, सो के वो सोचने लगा कॉन्फिडेंस से क्या, आई एम नॉट अफ्रेड, आई वोंट बी अफ्रेड राइट एट द वेरी स्टार्ट। मैं अफ्रेड नहीं करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ और मैं डरूंगा भी नहीं आगे स्टार्ट करने से पहले। द सन इज कमिंग अराउंड अगेन, दैट सर्टन। क्या रहे, द सन इज कमिंग राउंड अगेन, सन दोबारा आएंगे यहाँ पे, और ये सही है। कैसेंडर आई एम नॉट अफ्रेड, आई वोंट बी अफ्रेड राइट एट द वेरी स्टार्ट। और मैं डरता नहीं हूँ और डरूंगा भी नहीं, जैसे कि बिगिनिंग से स्टार्ट करने से मैं डरूंगा भी नहीं और डरता भी नहीं। द सन इज कमिंग अराउंड अगेन, दैट सर्टन। हाँ ये श्योर है कि सन दोबारा यहाँ पे आएंगे। द थिंग टू डू इज गो टू स्लीप क्वाइटली एंड स्लीप वेल। तो अभी क्या करना है ना, जैसे कि तो अभी क्या करना है न, जाके शांति से सो जाना है, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे दोबारा एडवेंचर्स निकलना है, दोबारा मुझे ये लाइफ को एंजॉय करना है। तो यही था माया, एडवेंचर्स ऑफ माया। तो यही था माया का एडवेंचर्स। तो हम लोग इस हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो इसे हम इस स्टोरी से हमको यही सीखने मिल रहा है कि हम जब भी हम कुछ करते हैं तो कहीं हम डर जाते हैं और पीछे पीछे आ जाते हैं। नहीं, अगर हम कुछ प्रॉब्लम हमको हमारे पास आता है तो हम लोग उसे सामना करके आगे निकलेंगे। तो एक ही दिन में सूरज डूबता नहीं है, हर रोज़ आते हैं। तो चलो हर दिन हमारे पास एक नया होप होता है, तो वेट करना है हमारा नेक्स्ट डे को। तो इसी हिसाब से हमारा माया फास्ट फ्लाइट के चैप्टर फिनिश हो गए। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल देन you just read the books. If there any sentence, any words, any phrases is there, you can ask me. So thank you students for being with me, and I hope you all are understood clearly. So see you soon in my next video. Till then, thank you. Bye bye.